अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत तारिक पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया और इसमें हमें क्या सीखने की बात मिलती है और कौन से ऐसे अमल की बात मिलती है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूरत तारिक में आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका वम्मत्तारिक अन्नज्मु साक़िब। अब इसके हम तर्जुमा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला इसमें क्या फरमाते हैं। आयत नंबर 1 से 4 का तर्जुमा हम देखते हैं। कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला क्या है। चमकता हुआ तारा, कोई जान ऐसी नहीं जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो। आयत नंबर 5, फिर ज़रा इंसान यही देख ले कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया, यानी इंसान अपनी ज़ात में गौर व फिक्र करे क्या कुछ है जिस्म के अंदर। ज़रा बताइए, सोचिए, कभी सोचा हमने इतनी अनगिनत चीज़ें हैं जिन्हें जिन्हें ना सिर्फ गिना भी नहीं, जिन्हें हम सिर्फ गिन भी नहीं सकते। यानी हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। नंबर एक, जैसे हम बॉडी पार्ट्स के अंदर की हर चीज़ के नाम भी नहीं आते। आपने देखा होगा साल साल लगा कर लोग डॉक्टर बनते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी टर्म्स याद करते हैं, जिस्म को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी अभी तक ये कहा जाता है कि सिर्फ एक सेल को भी इंसान पूरी तरह डिस्कवर नहीं कर सका, कहाँ ये कि इंसान पूरे वजूद को जान ले। यानी इंसान अपने पूरे जिस्म को भी अगर जानना चाहे तो आज तक उसमें भी पूरी डिस्कवरी नहीं हुई, पूरा दरियाफ्त नहीं हुआ कि इंसान कैसा बना हुआ। यानी अगर उसका एक सेल भी है तो वो भी अभी सही तौर पे नहीं पढ़ा जा सका कि इंसान और हज़ार सेल से मिलकर इंसान बनता है। तो ये अल्लाह की तख्लीक है और ये सबसे हैरत अंगेज़ बात है कि हमें आज तक पता ही नहीं चल सका कि इंसान ख़ुद किस तरह से बना और किस तरह की चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद हैं। आयत नंबर 6 का तर्जुमा, एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया। हैरत की बात यह है कि ओरिजिन क्या है, पानी, और इससे इतना कुछ बन गया, क्या खुद बन गया? हरगिज़ नहीं। ये सोचने की बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान को मैंने एक उछलते हुए पानी से पैदा किया। तो कितनी हैरत की बात है कि एक पानी से इंसान बन गया, और इंसान भी ऐसा जिसकी तख्लीक के बाद आज तक अगर रिसर्च हो रही है तो उसके पूरे जिस्म के बारे में नहीं पता चल सका कि कैसे कैसे ये बना हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी कुदरत है। इंसान की तख्लीक बहुत बड़ी कुदरत है, इस पे गौर करने वाली बात है। आयत नंबर 7 से 16 में अल्लाह फरमाते हैं, जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है, यानी जिस पानी से इंसान को पैदा किया वो कहाँ से निकलता है? पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। यकीनन वो खालिक उसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस रोज़ पोशीदा इसरार की जांच पड़ताल होगी, उस वक़्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई होगा और न कोई इसकी मदद करने वाला होगा। कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और नबातात उगते वक्त फट जाने वाली ज़मीन की। ये एक जची तुली बात है, हंसी मजाक नहीं है। ये लोग चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। आयत नंबर 17, यानी छोड़ दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफरों को एक ज़र्रा की ज़रा इनके हाल पर छोड़ दो। यानी आज दुनिया में जो लोग दीन हक को नीचे दिखाने के लिए चालें चल रहे हैं वो सब अल्लाह की निगाह में हैं, और अल्लाह जब चाहे इनको अमलियमेट कर सकता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको थोड़ी सी मोहलत दे रखी है। तो इस सूरत मुबारक में जो अल्लाह ताला ने हमें बताया, एक तो हमारी अपनी तख्लीक के बारे में बताया है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए जैसे जानवर गुजारता है, बल्कि उसको कहा है कि गौर व फिक्र करे, और गौर व फिक्र के लिए उसकी अपनी बॉडी बहुत बड़ी उसके लिए हैरत अंगेज़ चीज़ है। अल्लाह ताला कहता है कि अपने आप पे गौर करो कि तुम्हें मैंने कैसे बनाया है, तुम्हारी इब्तिदा कैसी हुई, किस पानी से तुम्हें मैंने पैदा किया, और फिर किस तरह की तख्लीक है, और कितनी इंसान की तख्लीक के बाद फिर उसमें उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसको इज़्ज़त बख्शी और उससे बहुत से काम लिए। तो हमें इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि खाना पीना सोना चाहिए, बल्कि हमें गौर व फिक्र करते रहना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो चीज़ें कहाँ से निकलती हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और नबातात उगते हैं फट जाने वाले ज़मीन से, यानी वो तमाम जो नबातात हैं जो हम खाते हैं, जितने भी दरख्त हैं, जो कुछ भी है वो ज़मीन से निकलते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो इस ज़मीन से इन चीज़ों को निकालता है, ज़मीन को फाड़ के। इसी तरह इस तरफ भी शरह बाज़ उलमा कहते हैं मिलता है कि जब इंसान
فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے تو تو زمین میں چلا جاتا ہے تو قیامت کے قریب یہ زمین پھٹے گی اور تمام انسان باہر آ جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس چیز کو ایک ہنسی مذاق نہ سمجھو، یہ ایک جچی تلی بات ہے، یعنی ایک پکی اور حقیقت کی یہ بات ہے۔ تو انسان جب اللہ کے سامنے دین کی خاطر جو چالیں چلتے ہیں، دین کو خراب کرنے کی چالیں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرے سامنے ہیں، تو میں بھی ان کے لیے تدبیر کر رہا ہوں یا تدبیر کرتا ہوں۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا پیدا ہونے کا بھی ایک مقصد ہے، اور ہم کس بے مقصد پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوئی، جیسے چاند، سورج، ستارے ہیں، سب کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی تخلیق ہے، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پھر ہمیں اللہ کی کبریائی کا پتہ چلے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اور اس کی تخلیق بھی کتنی زبردست ہے۔ اس تخلیق میں چاند، سورج، آسمان، بارش، پانی، نباتات، زمین اور خود انسان کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، صرف اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ صبح اٹھیں اور گھر کے کام کاج کرنے لگ جائیں اور بس پھر اس کے بعد شام ہوگی اور سو جائیں، بلکہ صبح اٹھنے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن دیا ہے، اور اس دن میں ہم نے کیا کچھ اچھے اور پروڈکٹیو کام کرنے ہیں جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو اور دنیا میں بھی فائدہ ہو۔ اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے، تو اسے لغویات کہا گیا ہے۔ اس سے ہمارا وقت اور دن ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ صبح اٹھنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ 100% ایسے کام ہو جس سے ہمیں دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ تو ہمیں اپنے دین کو کامیاب بنانا چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو کائنات ہے، اس میں غور فکر بھی کرنا چاہیے۔ صرف اگر کوئی فروٹ سامنے آ گیا تو ایک دم سے کھا نہیں جانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی یہ تخلیق ہے، بسم اللہ پڑھنے چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے ذائقوں کو دیکھنا چاہیے، اس کے رنگ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہوئے اللہ کی تخلیق کے مطابق جیسی جو چیز اللہ نے تخلیق کی ہے اس کے حساب سے ہمیں اللہ کی پہچان کرنی ہے کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا خالق ہے، اور اس نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر سیکھنا ہے، اور ہم نے سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میری عزیز بہنوں، ہم اللہ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ بہترین کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش کرتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔